गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर क्लास 8 में हिंदी की पुस्तक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका चैप्टर नंबर 17 यानी पाठ 17 और शीर्षक है राष्ट्र के गौरव डॉक्टर अब्दुल कलाम। इनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था पार्ट 1 में कि किस प्रकार से उन्होंने कविता जो लिखी थी उस कविता पर चल करके कैसे आगे बढ़े। चलो सिर उठाकर परे हर कदम इत्मीनान से, कहाँ छोड़ते हैं निशान वक्त की रेत पर, जो पग डगमगाते लरसते झिझकते घिसटते। ठीक ना। इन सारी बातों के बारे में हम लोग जाने कि 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर ए अबुल पी से फकीर, यानी क्या हुआ यहाँ अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ए पी जे अब्दुल कलाम। ए अबुल इनके परदादा, पी फकीर इनके दादा, जे जैनुलाब्दीन इनके पिता, अब्दुल कलाम स्वयं इनका नाम, माता का नाम आशियम्मा। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 यानी 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। प्यारे बच्चों, जीके के रूप में भी यह जानना बहुत जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ए पी जे अब्दुल कलाम। ए यानी अबुल जो इनके परदादा थे, पी यानी फकीर इनके दादाजी थे, और जे यानी जैनुलाब्दीन इनके पिताजी थे, और अब्दुल कलाम स्वयं इनका नाम था। माता का नाम था आशियम्मा। क्या नाम था? आशियम्मा। और अब्दुल कलाम का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में। इतना जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि बालक अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम जो तमिलनाडु में पड़ता है कि एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके दादा इन्हें प्यार से अब्बू कहकर पुकारते थे। किनके दादा? अब्दुल कलाम के दादा बड़े प्यार से अब्दुल कलाम को अब्बू कहकर के पुकारते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना क्या कि अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को रामेश्वरम जो तमिलनाडु में पड़ता है एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। और इनके जो दादाजी थे, क्या इनके दादा जिनका नाम था फकीर, नहीं इनके दादाजी फकीर जो थे उनका नाम फकीर था, वे अब्दुल कलाम को अब्बू कह करके पुकारते थे। कलाम के पिता थे जैनुलाब्दीन, कलाम के पिता थे जैनुलाब्दीन जो अत्यंत उदार, सत्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण व्यक्ति थे। काफी उदार थे, सत्य के रास्ते पर चलने वाले थे, सच्चाई उनमें कुट-कुट के भरा था और धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। माँ आशियम्मा स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। जो इनके माँ का नाम था आशियम्मा, वह बिल्कुल प्यार की प्रतिमूर्ति थी। कहीं से कोई छल कपट उनके अंदर नहीं था, बल बिल्कुल उनके अंदर स्नेह, प्यार, प्रेम सभी लोगों के लिए कुट-कुट के भरा पड़ा था। वे उदारता पूर्वक अतिथि सत्कार किया करती थी। कौन? जो अब्दुल कलाम की माँ थी आशियम्मा। बालक कलाम पर अपने माता पिता के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। होता ऐसा है कि जब कोई बच्चा होता है तो उसके माता पिता का उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। अब्दुल कलाम के साथ भी यही बातें हुई थी। अब्दुल कलाम पर उनके माता पिता के, उनके फादर के, मदर के, माता पिता के विचारों का जो था बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने पिता से आत्मानुशासन और ईमानदारी तथा माता से ईश्वर विश्वास और करुणा भाव की प्रेरणा ली। कहते हैं अब्दुल कलाम अपने पिता से, अपने फादर से आत्मा अनुशासन
आत्मा, अनुशासन और ईमानदारी। और माता से क्या लिया उन्होंने प्रेरणा? ईश्वर में विश्वास और करुणा भाव की प्रेरणा ली। करुण स्वभाव के व्यक्ति थे अब्दुल कलाम। बालक के जीवन पर परिवार एवं परिवेश का अमिट प्रभाव होता है। बालक अब्दुल कलाम को बचपन में उनकी दादी और माँ जहाँ पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी, वहीं रामायण की कथा भी सुनाया करती थी। वहाँ आसपास का माहौल अत्यंत सौहार्दपूर्ण था। कलाम के पिताजी के सबसे घनिष्ठ मित्र थे पक्षी पंडित लक्ष्मण शास्त्री। बेटा इसमें पंडित सुधार लीजिएगा, इसमें पक्षी लिखा हुआ है क्योंकि पंडित होगा। पंडित लक्ष्मण शास्त्री जो रामेश्वरम के प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी थे, ठीक ना। लक्ष्मण शास्त्री के पहले पंडित लिखा जाना चाहिए, यह पक्षी मिसप्रिंटिंग है, इसको बेटा आप काट करके सुधार लेंगे, पंडित लिख लेंगे, ठीक ना। तो कहते हैं कि बालक के जीवन पर परिवार एवं परिवेश का जैसा वातावरण होता है, जैसा परिवार होता है, उसका बहुत ही अमिट छाप पड़ता है, ना मिटने वाला छाप पड़ता है, ठीक ना। और हम किसी भी बच्चों को देखकर यह जान जाते हैं कि वह बच्चा कैसे परिवार का, अच्छे परिवार का है या बुरे परिवार का है, ठीक ना। तो अगर हमारा परिवार खराब है तो बच्चे पर खराब असर पड़ेगा, हमारा परिवार अगर अच्छा है तो उस पर अच्छा असर पड़ेगा। और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, अमिट प्रभाव पड़ता है, जो मिटने वाला नहीं होता। बालक अब्दुल कलाम को बचपन में उनकी दादी जो थी और माँ, उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद की कथाएं सुनाया करती थी, उनसे जुड़ी हुई घटनाएं सुनाती थी। और वहीं रामायण की भी कथा सुनते थे। रामायण की कथा भी उनकी दादी और माँ सुनाती थी। पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ रामायण की कथा भी सुनाया करती थी। वहाँ आसपास का जो माहौल था, जहाँ पर अब्दुल कलाम साहब रहते थे बचपन में, वहाँ का वातावरण बहुत ही सौहार्दपूर्ण था, बहुत ही मित्रतापूर्ण था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। माहौल में किसी प्रकार का विषाद नहीं था, प्रेम ही प्रेम था उस माहौल में। और कलाम के पिताजी के सबसे घनिष्ठ मित्र थे पंडित लक्ष्मण शास्त्री। कौन थे पंडित, कौन थे ये घनिष्ठ मित्र? तो पंडित लक्ष्मण शास्त्री जो जैनुलाब्दीन साहब, जो अब्दुल कलाम के पिता, उनके घनिष्ठ मित्र थे, जो रामेश्वरम के प्राचीन जो मंदिर है उस मंदिर के वो मुख्य पुजारी थे। कौन? लक्ष्मण शास्त्री। दोनों के पृथक पृथक धर्म थे। कहते हैं कि जैनुलाब्दीन के जो उनके पिता थे उनका एक अलग धर्म था और पंडित जी का अलग धर्म था, लेकिन दोनों के हृदय में परस्पर गहरा सद्भाव था, सच्ची अभिनेता थी, ठीक है। कहते हैं कि दोनों का धर्म अलग था लेकिन हृदय से दोनों एक थे, दोनों में परस्पर प्रेम था, परस्पर गहरा स्वभाव था। जैनुलाब्दीन और लक्ष्मण शास्त्री में सच्ची मित्रता थी, सच्ची अभिनेता थी। ऐसे अच्छे वातावरण में रहकर बालक कलाम के मन में बचपन से ही सर्वधर्म समभाव, उदारता एवं मानव मात्र के प्रति प्रेम भाव और विचार बद्धमूल हो गए। कहते हैं ऐसे स्वच्छ वातावरण जहाँ मिला, साफ वातावरण जहाँ मिला, प्रेम पूर्वक वातावरण जो मिला, सौहार्दपूर्ण जो वातावरण मिला, एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम करने वाला, दया करने वाला जो वातावरण मिला, इस वातावरण का जो प्रभाव था बालक कलाम के मन में बचपन से ही सभी धर्म समभाव, सभी धर्म के बाद एक समानता, उदारता और मानव मात्र के प्रति प्रेम भाव के विचार बदमूल हो गए, मजबूत हो गए, ठीक ना। उन्होंने इंसानियत को सबसे पहला धर्म, मानव को सबसे बड़ा धर्म, मानवता को सबसे बड़ा धर्म उन्होंने मानने लगे। बचपन में कलाम के जो सबसे पक्के मित्र थे वे तीनों हिंदू थे, ठीक ना। सबसे जो अच्छा मित्र, सबसे खूबसूरत मित्र, सबसे जो पक्का मित्र था, सच्चा यार, वो तीनों हिंदू थे। इन तीनों में से एक थे पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र रामानंद शास्त्री। सच तो यह है कि परस्पर मन मिलते हो तो जाति, संप्रदाय और धर्म के बाह्य विभेद मित्रता में कहीं बाधक नहीं बन जाता, ठीक ना। बाधक बन पाते ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। क्योंकि जब मन मिल जाए तो क्या जाति है, क्या संप्रदाय है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। दिल से दिल जब मिल जाता है तो सब कुछ समान हो जाता है।
ठीक है। और वैसे ईसा मसीह ने तो कहा था कि जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है, ठीक है। ईश्वर हो, खुदा हो, जो भी है वह प्रेम से ही मिल पाता है। कोई भी धर्म घृणा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ईर्ष्या नहीं सिखाता, कोई भी धर्म लड़ाई नहीं सिखाता, ठीक है। जो अच्छे लोग होते हैं वे अच्छी बातें सिखाते हैं, मानवता का बात सिखाते हैं, इंसानियत की बातें सिखाते हैं। बालक अब्दुल कलाम ने प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त की। यहाँ बताया लेखक ने कि बालक अब्दुल कलाम जो थे अपनी प्राथमिक जो शिक्षा है, ठीक है, वह रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल परीक्षा रघुनाथपुरम के स्वार्टज हाई स्कूल से उत्तीर्ण की, और जो हाई स्कूल पास किए वह रघुनाथपुरम के स्वार्टज हाई स्कूल से। तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 वर्ष तक अध्ययन करके बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कौन? ये जो अब्दुल कलाम थे। तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज है, उस कॉलेज में 4 वर्षों तक उन्होंने काफी अध्ययन किया और उसमें बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यहाँ अध्ययन करते हुए कलाम को भौतिक शास्त्र के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य पढ़ने में बड़ी रुचि उत्पन्न हो गई। जब अध्ययन कर रहे थे कहाँ पे, तो सेंट जोसेफ कॉलेज में, तो उनको भौतिक शास्त्र पढ़ ही रहे थे, अंग्रेजी भी पढ़ने में उनको काफी रुचि उत्पन्न हो गई। इसके बाद इनका दर्शन शास्त्र की ओर झुका हुआ, ठीक है, फिलोसफी की ओर झुका हुआ। कॉलेज के विद्वान शिक्षकों के प्रेरणादायक व्यक्तित्व का कलाम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी अमूल्य शिक्षाओं को कलाम ने जीवन भर के लिए धारण कर लिया। कहते हैं प्यारे बच्चों, जैसी शिक्षा जिस गुरु के द्वारा मिलती है वैसे ही बच्चों के अंदर शिक्षा आ जाती है। माता पिता का जो प्यार होता है, माता पिता की जो सद्भावना होती है, माता पिता का जो संस्कार होता है, गुरु का जो संस्कार होता है वह बच्चों में आ जाता है। और अच्छे माता पिता और अच्छे गुरु, अच्छे ही भविष्य वाले, अच्छे ही लक्ष्य वाले, अच्छे ही नसीब वाले बच्चों को ये लोग प्राप्त होते हैं, जैसे इनको प्राप्त हुआ अब्दुल कलाम को। प्यारे बच्चों, ये देखिए अब्दुल कलाम का जो बचपन का छात्र जीवन में अब्दुल कलाम का यह पिक्चर है। कितना सुंदर लग रहे हैं अब्दुल कलाम, ठीक ना, छात्र जीवन में। वैसे काफ़ी सुंदर थे क्योंकि तन मन धन, ठीक ना, सबसे सुंदर थे। बहुत विद्वता थी और विद्वता ने उनके चेहरे में 4 चांद लगा दी। प्यारे बच्चों, मैंने इनके बारे में पार्ट 2 पढ़ाया और पार्ट 3 के साथ मैं फिर कल उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सेवा करते रहिए। थैंक यू।